राणा साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की लंदन में मुलाकातें हो गई हैं, अब तो तवील मुलाकातें हो गई हैं, अब तो वापसी का सफ़र शुरू हो गया। लेकिन क्या समझते हैं कि इन तवील मुलाकातों में अब तक किसी एक नुक्ते पर इत्तफाक हो सका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, दो चीज़ें समझ लें। एक तो जो फैसले होने थे वो फैसले हो चुके हैं। जो 72 घंटों में चंद 3 दिन पहले ही लगा, हाँ 2 दिन पहले जो 72 घंटों में 2 अहम तरीन मीटिंगें हुई थीं, उन मीटिंगों के अंदर मुल्की हालात को देखते हुए मुख्तलिफ रिपोर्ट्स की रोशनी में जो फैसले होने थे वो फैसले हो चुके हैं। अब मुलाकातें, फैसलों पर अमल दरामद, पुरअमन तरीके से इक़्तिदार ख़त्म करना, नए इंतखाबात की तरफ जाना और पुरअमन तरीके से और बेहतर तरीके से नई तैनाती की तरफ जाना, अब ये अमल चल रहा है। बहुत से लोग सवाल करते हैं जनाब कि हम हर रोज़ सुनते हैं कि अभी कुछ होने वाला। भाई, जो कुछ होना था वो फैसले हो गए हैं, अब उन पर अमल दरामद शुरू है। ये जो लंदन यात्रा थी ना, ये जो लंदन में मीटिंगें हुई हैं, एयरपोर्ट से वापस बुलाया गया और अब लंदन में जो शख्स वापस गया था उसको भी पाकिस्तान वापस बुला लिया गया है। ये मैं आपको बिल्कुल मुसद्दका इतला दे रहा हूँ। बात यह है कि जिनकी जो फरमाइशें थी वो पूरी नहीं हो रही। एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, मायूसी फैल चुकी है, बेइंतहा मायूसी है हुकूमत के ईवानों में, बेइंतहा मायूसी है हुकूमती ज़िम्मेदारों के अंदर। अब आने वाले 2 से 4 दिन 15, 16, 17 तारीख को आपको बड़े ऐलानात नज़र आ जाएंगे, आपको बड़ी डेवलपमेंट नज़र आ जाएगी। अब वो लोग जो रोज़ाना सुन के थक गए थे, उनके इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं। अब आने वाले दिन जो हैं वो फ़ैसला कुन मरहले के दिन है और इन पर फैसला होगा। लंदन में जो बड़े मियाँ साहब चाहते थे, जो उनकी ख्वाहिश है, वो पाकिस्तान में पूरी नहीं होगी। या सर, मैं आपको एक तो चीज़ क्लियर कर दूँ, जो ख्वाहिश और जो पर्ची उन्होंने दी है उस पर अमल नहीं होगा। ये बात तो आप लिख लीजिएगा। दूसरी बात, बड़े मियाँ साहब जिस कैटेगरी के हवाले से बात कर रहे हैं, या बड़े मियाँ साहब की जो ख्वाहिश है वो भी पूरी नहीं होगी। तीसरी चीज़, छोटे मियाँ साहब और बड़े मियाँ साहब बेशक जितनी मर्ज़ी आपस में मिल रहे हैं, एक दूसरे के माथे को चूम रहे हैं, जो मर्ज़ी कर रहे हैं, मेरे पास इतला यह है कि छोटे मियाँ साहब झिड़कियाँ खा के, छोटे मियाँ साहब नाराज़गी मोल लेके वापस आ रहे हैं। और उन्होंने कहीं किसी जगह पे ये जिक्र किया है कि मैं तो दरमियान में फंस गया हूँ, ना मैं उस तरफ का रहा ना मैं उस तरफ का रहा, और मेरे साथ हर दफ़ा ऐसा ही होता है कि मुझे दरमियान में रख कर मेरे साथ ही खेला जाता है। इस तरह लगता है कि मुझे कुछ देर के लिए आराम और उसके बाद मेरी किस्मत बुरी, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। अब आ जाएँ पाकिस्तान की हालात सूरत हाल पे। आप गौर करें कि आज का दिन जो है वो कप्तान ने बड़ा तेज़ दिन रखा हुआ है। आज नंबर 1 तो कप्तान ने यासर अपनी डॉक्टरों के मशवरे के बाद कप्तान ने आज बाकायदा से मशीन भी मंगवा ली है और कप्तान हल्का हल्का चलना भी शुरू होंगे। कप्तान जो है वो हल्की सी वर्जिश भी शुरू करेंगे, तो क्या कि क्योंकि कप्तान ने जल्द अज जल्द पिंडी पहुंचना है। एक तो दिन में दूसरा, कप्तान आज आप जो आपने देखा, कप्तान ने 3 लॉन्ग मार्च से खिताब किया। यासर, एक से नहीं किया। आज कप्तान ने KPK में परवेज़ हटक के, असद उमर के और शाह महमूद कुरैशी 3 किए ना खिताब उन्होंने, एक नहीं किया, 3 खिताब किए हैं। और कप्तान का आज के खिताब आपके सामने है, कप्तान की आज की बॉडी लैंग्वेज आपके सामने है। कप्तान के आज KPK का मजमा, पंजाब में तो मजमा था ही था, लेकिन आज KPK का मजमा परवेज़ खटक जिसको लीड कर रहे हैं, और उसके बाद बाकी 3 जगह से तो हैं, कल 4थी जगह भी शुरू हो जाएगी, परसों 5वां भी काफ़िला शुरू हो जाएगा। मैंने याद करें, मैंने कहा था कि इनकी सोच नहीं है कहाँ कहाँ से कितने कितने लोग किस किस तरीके से आएंगे और कितनी तादाद में आएंगे। कप्तान ने अपने काम में तेज़ी कर दी है, क्योंकि अब आखिरी ओवर्स के मैच हैं। आज इतवार है, पीर के रोज़ से हर रोज़ अमल दरामद का सिलसिला शुरू होना है। फ़ैसले हो गए हुए हैं, जिन फ़ैसलों का सबको इंतज़ार है, चाहे वो किसी किस्म का भी फ़ैसला हो, उन फ़ैसलों पर अमल दरामद का काम शुरू हो गया है। और कप्तान ने इसीलिए थोड़ी सी हिकमत अमली को तब्दील कर लिया है। चले मैं आपको ये खबर ब्रेक कर दूं,
कप्तान ने अपने काम में तेज़ी ले आए हैं। तेज़ी पहले थी स्लो, आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अब कप्तान तेज़ी ले आए। किन कामों में तेज़ी? लॉन्ग मार्च के अलावा? लॉन्ग मार्च में तेज़ी ले आए हैं। कप्तान मुतालबात के हवाले से राब्तों में तेज़ी ले आए हैं। कप्तान की टीम के अब 3 राब्ते शुरू हो गए हैं। कप्तान से बैकडोर राब्तों का सिलसिला तेज़ हो गया है। कप्तान के हमायती बेइंतहा मुतहर्रक हो गए हैं। नई तैनाती के हवाले से कप्तान इस कदर मुतमिन है कि कप्तान को पता है कि नई तैनाती इस पाकिस्तान के लिए बेहतर होगी। कप्तान को ये यकीन दहानी करा दी गई है, जिस पर कप्तान इंतहाई मुतमिन है। ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ। तीसरी बात बड़ी बड़ी क्लियर सी है यासर, अब हालात वो नहीं रहे। शरीफ ख़ानदान जितना मर्जी कोशिश कर ले, आसफ अली जरदारी जितनी मर्जी कोशिश कर ले, मौलाना फजलुर रहमान जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हालात तब्दील हो चुके हैं। क्या 2 बड़ी सियासी जमातों ने परवेज़ खटक साहब से रब्ता नहीं किया? असद कैसर साहब से रब्ता नहीं किया? क्या असद कैसर और परवेज़ खटक से रब्ते नहीं हुए? क्या ये वो सियासी जमातें हैं? उमूर के ऊपर हुआ, ये वो सियासी जमातें जो PDM के अंदर हैं। अमूर ये है के लिए हुए, राम करने के लिए हुए, कोई पैगाम पहुंचाने के लिए हुआ कि जनाब हम इनको छोड़ते हैं, क्या आप हमारा साथ देंगे या हमें अपने किसी कोने में रखेंगे? या आइंदा इंतखाबात में आप और हम इकट्ठे मिलकर चल सकते हैं? क्या सीट एडजस्टमेंट हो सकती है? क्या आइंदा आने वाले सियासी माहौल में हमारी कोई जगह आपके साथ बनती है? ये मामला हैं। अब की बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कोई इस तरह का इत्तेहाद करेगी? बहुत सी जगहों पे सीट एडजस्टमेंट होगी, सिंध है और बहुत सी जगह जहाँ पे सीट एडजस्टमेंट होगी, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। ये तो उन्होंने फैसला किया हुआ है। लेकिन असल देखने वाली चीज़ ये है कि आज से चंद दिन पहले एक शोर बरपा था कि जनाब बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तहरीक इंसाफ के लोग छोड़ के जा रहे हैं। सर, छोड़ के जाने वालों का कद काट तो देखें क्या है। छोड़ के जाने वालों की आप पार्टी के साथ ज़िम्मेदारी क्या है? अभी तक वो सारे बड़े नाम, अभी तक वो सारे लोग जिनके नाम किसी जगह पे मैटर करते हैं, वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। जबकि बहुत से लोग जो तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ गए थे, जो मैटर नहीं करते थे, वो बिल्कुल ही ज़ीरो हो गए। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि बाकी सियासी जमातें जो हैं वो अब तहरीक इंसाफ की तरफ ही देख रही हैं। और इसी वजह से पाकिस्तान की वो कुव्वतें जो फैसला कुन किरदार अदा करती हैं, उन कुव्वतों ने भी अपनी रिपोर्ट्स, अपने तज्ज़िये, अपनी तमाम तर मामलात को देखते हुए ये फैसला किया है कि आइंदा आने वाले दिनों में मुल्क की माशियत, मुल्क की हालात के मुताबिक तहरीक इंसाफ जो है उसको उसकी पोजीशन पे रखना होगा। वो जो तहरीक इंसाफ को आउट करने की एक ख्वाहिश थी वो दम तोड़ गई। वो जो तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की ख्वाहिश थी वो दम तोड़ गई। वो जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की ख्वाहिश थी वो कई जगहों से दम तोड़ गई। हाँ, अब मौजूद होगी हुकूमत के अंदर, लेकिन हुकूमत के अंदर जितनी मौजूद होगी, छतरी जूं जूं हटती जाएगी उतनी वो कम होती जाएगी। लिहाजा हालात जो है ना वो यकसर तब्दील होते जा रहे हैं। आज के बाद आप कल सुबह देखिएगा, फिर उसके अगले दिन, फिर उसके अगले दिन, फिर उसके अगले दिन आपको ये चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। बहुत सी जगह पे बहुत सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बहुत सी जगह पे बहुत सी मुलाकातें हो रही हैं। ऐसे तो नहीं सदर पाकिस्तान 3 दिन तक लाहौर में क्यों हैं? क्या लाहौर के अंदर वो चिड़ियाघर देखने आए हैं? क्या लाहौर के अंदर अजायबघर देखने आए हैं? लाहौर में सिर्फ सहाफ़ियों से मुलाकातें करने आए हैं? मुलाकातें बड़ी अहम हो रही हैं, बड़ी अहम जगहों पे मुलाकातें हो रही हैं, और उन मुलाकातों में बड़े अहम फैसले हो रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं, खाली फैसले लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी तीनों जगहों पे हो रहे हैं और ये बड़े अहम फैसले हैं। कुछ लोगों के जहन में जो बात थी ना कि शायद ये सारे फैसले वहाँ पे होते हैं, अल्लाह भला करे किसी एक जगह पे, ये लंदन, कोई लंदन शंदन नहीं, कोई किसी जगह नहीं। अब फैसलों उन पे अमल होगा जो फैसले पाकिस्तान के अंदर होंगे, उन फैसलों पे अमल होगा जिन फैसलों की अहमियत पाकिस्तान के अंदर होगी, जिसमें पाकिस्तान के अहम लोग मौजूद होंगे। कप्तान की टीम में बड़े बड़े खिलाड़ी शामिल होने जा रहे हैं। कप्तान अच्छा आपको अगले आने वाले चंद दिनों में बड़े सरप्राइज़ देंगे। अब वो सरप्राइज़ का वक्त शुरू हो गया। अब देखें तो सही ज़रा यासर, ज़्यादा दूर नहीं है, 24 घंटे। ज़मान पार्क की सिक्योरिटी बढ़ाने की वजूहात। हाँ, आज मैं आज फिर ज़मान पार्क गया था। एक तो इतला यह है कि एक खुदकश हमला, एक गाड़ी टकरा सकती है, ये दोनों चीज़ें हैं। उसके बाद दहशतगर्दी की बड़ी वारदात हो सकती है,
वहाँ पर इन्होंने पहली दफ़ा बेइंतहा, एक तो CCP लाहौर गुलाम मोहम्मद डोगर जो है वो दिन में कोई 20 चक्कर वहाँ लगा रहे हैं। पुलिस की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, वहाँ पर बाकायदा टेंट लगा दिए गए हैं। उसके अलावा जो चीज़ें हैं वहाँ पर चेकिंग के बगैर अब कोई शख्स अंदर नहीं जाता। एक होती थी खाली चेकिंग, एक होती है आलात से चेकिंग। आलात से चेकिंग के अलावा अंदर जो है वो बड़ा बेहतरीन शीशे, बुलेट प्रूफ शीशे जो हैं वो घर के अंदर लगा दिए गए हैं, क्योंकि उनके खान साहब का जो घर है, अगर आपने सियासत देखा है, वो इतना महफूज नहीं था। फिर उसके बाद हम साए जो हैं उनके इर्द गिर्द के जो घर हैं वहाँ पे सिक्योरिटी का भी हाई अलर्ट कर दी गई है, छतों के ऊपर भी लोग बिठा दिए गए हैं। फिर वहाँ पर कुछ जो टेलीफोन सिस्टम है उसको किस तरह चेक करना वो भी कर दिया, चूँकि खदशा है, ये खदशा को तीसरी कुव्वत की तरफ से हो सकता है जो गैर मुल्की कुव्वत हो, जो पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा करना चाहती हो। यह खदशा उनकी तरफ से भी हो सकता है जो पाकिस्तान की सियासत से इमरान खान को आउट करना चाहते हो। यह खदशा उनकी तरफ से भी हो सकता है जो पाकिस्तान में किसी बड़े ऐसे मिशन पे आए हो जो पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेकर जाने की कोशिश हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। सिक्योरिटी इंतहाई हाई अलर्ट है, इंतहाई हाई अलर्ट कि जिस शख्स का नाम शामिल नहीं है लिस्ट में, वो शख्स तो आप जेन से निकाल दें कि वो वहाँ तक जा सके। फिर उसके बाद कोई घर में चीज़ खाने पीने की जा रही है उसे बाकायदा चेक किया जा रहा है, कोई चीज़ वैसे इस्तेमाल की जा रही है उसे चेक किया जा रहा है। और ये इंतहाई अहम है। देखें, एक चीज़ तो मानना पड़ेगी, देख आपको पता है KPK के जो कमांडोज़ हैं वो भी वहाँ मौजूद हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो कमांडोज़ हैं, पुलिस है, वो भी वहाँ मौजूद है। इसका मतलब है कि कोई ना कोई तो ऐसी बात है कि जिसकी कब तक हाई अलर्ट रहने के इम्कान हैं? जब तक खान साहब पिंडी नहीं पहुँच जाते, यानी अगले 10 दिन या हफ्ता एक। मैंने आपको कल भी तारीख बता दी थी, आज भी तारीख बता दी है कि ये 18, 19, 20 यानी 5-6 दिन ही होंगे। आप क्या समझते हैं कि PDM में शामिल तमाम जमातों की क्या कोई फिर से मुशावरती मीटिंग हुई है या पुरानी मीटिंग के ऊपर इत्तफाक किया गया? कौन सा दिन ऐसा है जिस दिन उनके दिन में, अगर एक दिन में 24 घंटे हैं तो 24 घंटों में राबिते के अलावा बाकायदा एक मीटिंग? बाकायदा मीटिंग जनाब वज़ीर आज़म साहब के पाकिस्तान आमद के 5 से 6 घंटे बाद शुरू होगी। अच्छा, ये मैं आपको बिल्कुल मुसद्दक़ा इत्तला दे रहा हूँ। और भाईजान चेहरों के रंग उड़ गए हैं, परेशानियाँ पड़ गई हैं बहुत से लोगों को। मैंने कई वज़रा को ये कहते सुना है, ये बातें करते सुना है, मेरे साथ उन्होंने ये बातें की हैं कि भाई हम समझ गए हैं कि अब टाइम ख़त्म हो गया। तो अब मुरझा गए हैं चेहरे। अब वो चाहो जलाल, वो ललकार चले। अल्लाह, एक तो हम दुआ करते हैं अल्लाह राना सनाउल्लाह साहब को लंबी उम्र सेहत कामिला अता फरमाए। उनके मतलब जो बातें हैं ना वो पाकिस्तान से जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। राना सनाउल्लाह से किसी को कोई 100 इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन वो एक बहादुर आदमी है, वो डट के खड़ा होता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। सियासी इख्तलाफ हो सकता है लेकिन वो इस मामले में डट के खड़ा होता है। अब असल चेहरे उन बाकी वज़रा के मुरझा चुके हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन क्या 2 वज़ीर आज अपनी फैमिली समेत पाकिस्तान से नहीं चले गए? चाहे वो सैर के लिए गए हैं, चाहे वो किसी और चीज़ के लिए गए हैं। क्या ये वक्त था जाने का? ये वक्त जाने का नहीं था। इस वक्त में वो लोग जाते हैं जो इक़्तिदार के मज़े लूटने के बाद, जिन्हें पता चले कि अब इक़्तिदार ख़त्म हो रहा है और किसी वक्त भी कोई शिकंजा कसा जा सकता है, वो लोग जाते हैं। तो या सर, आने वाले दिन मैं लिख के दे रहा हूँ, बड़े हर रोज़ तब्दीली नहीं होगी, सियासी तब्दीली। आप क्या समझते हैं कि ऐसे वक्त के अंदर कौन सी इत्तेहादी जमात है जो सबसे पहले टूट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जाएगी? तहरीक इंसाफ के पास 2 जमातों ने, 3 जमातों ने रब्ता किया है, परवेज़ हटक साहब और असद कैसर साहब से। 2-1 ने 1-1 है। अब खान साहब की तरफ से जो ग्रीन सिग्नल मिलेगा उसके बाद अगला मामला तय होगा। खान साहब ग्रीन सिग्नल देने पर रजामंद होंगे? अभी टाइम बहुत है। माजी के तजुर्बात देखते हुए तो उन्होंने ये अहद किया था कि अब किसी को साथ नहीं मिलाया जाएगा। खान साहब ने ये किसी जगह नहीं कहा कि मैंने किसी को साथ नहीं मिलाना। खान साहब ने ये कहा था जिन लोगों ने मुझे धोखा दिया मैं उनको साथ नहीं रखूँगा। अगर कोई पहले ही इनका इत्तेहादी नहीं था, अब इत्तेहादी बनना चाहता है। नहीं, मैं पुरानी जमातों की बात कर रहा हूँ जो पहले इत्तेहादी थे। हाँ, लेकिन सियासत में कोई चीज़ पहली या दूसरी या आखिरी नहीं होती। आपने जब एक बड़े दुश्मन को गिराना होता है तो उसके लिए आपको छोटे दुश्मनों को माफ़ करना होता है। ये तो बड़ी GDA के साथ इख्तलाफात क्यों पैदा हुए? नहीं, कोई इख्तलाफात नहीं। GDA तो उनके कई रहनुमा अलल ऐलान ये बातें कर चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अब अपना इत्तेहाद ख़त्म कर रहे हैं। हमने जो उनके साथ बैठ के मेल मुलाकातें की थी, हम उन नताइज तक नहीं पहुँच सके। जो उम्मीदें लगाई गई थी वो उन उम्मीदों के बरक्स निकली।
GDA के मुझे कोई 2 रहनुमाओं के नाम बता दें जिन्होंने ये बातें की है। मैं आपको लिस्ट दे सकता हूँ पूरी। 6 लोगों ने बैठ के ये एलामिया जारी किया GDA का। भाई वो उनमें से कितने अरकान असम्बली हैं? सूबाई असम्बली के तो हैं भाई। सूबाई असम्बली के तो हुकूमत सिंध में थी नहीं, इनकी इन्होंने क्या करना था GDA के साथ? भाई सूबाई असम्बली का अगर एक मेंबर राना साहब बयान दे तो क्या वो पूरी पार्टी के ऊपर लागू नहीं होता? नहीं होता। अच्छा, बयानिया जो होता है ना यासर, देखें बयान होता है पार्टी कायद का। कायद कहे कि जी मैंने इनके साथ नहीं चलना, तो वो पूरी पार्टी का बयान है। अगर कायद कहे कि मैंने इनके साथ चलना है तो फिर उसी बयानी पे अमल होता है। GDA के इख्तलाफात तहरीक इंसाफ सिंध के साथ उस वक़्त से हैं जब सेनेट का इलेक्शन था, जब उनका उम्मीदवार इलेक्शन हारा था। देखिए सिंध के अंदर यासर साहब उनकी हुकूमत नहीं है। और मैं दूसरा आपको बड़ा क्लियर बात कर दूँ, उस वक़्त सूरत हाल चेंज थी। आज इमरान खान के नाम से खंबे पर भी आप स्टिकर लगा देंगे, वो इलेक्शन जीत जाएगा। अब बहुत सी सियासी जमातों की मजबूरी इमरान खान है, बहुत सी सियासी जमातों को आप इमरान खान का टाइटल जो है वो इलेक्शन जीतने के लिए साथ लगाना पड़ेगा। तो इसलिए आप वो 5, 6, 10 या लोगों की बात छोड़ दें, जरा आने वाला हालात तो देखें। अच्छा राना साहब ये बताएं, कुछ शख्सियात जो खान साहब को छोड़ के गई, कुछ शख्सियात जिनसे खान साहब ने कता ताल्लुकी कर ली, क्या उन शख्सियात की वापसी के इम्कानात हैं? एक शख्सियत की वापसी के इम्कानात हैं। एक शख्स है जिसने तमाम तर प्रेशर के बावजूद खान साहब के ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं दिया। बड़ी शख्सियत? हाँ बड़ी, आप समझ गए आप, जिन्होंने जोड़ तोड़ में भी काफ़ी माहिर रहे जो। जी उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने खान साहब के ख़िलाफ़ किसी एक्टिविटीज़ में अपना रोल अदा नहीं किया। उनके बेटे ने भी नहीं किया। उनके मुताल्लिक़ सुनने में आया है कि कुछ लोगों की ख्वाहिश है, कुछ लोगों की, कि अगर उन्होंने उस वक्त में कुछ नहीं किया तो अगर वो वापस आना चाहते हैं तो हमें उन्हें वापस ले लेना चाहिए। लेकिन ये सारा कुछ डिपेंड कर रहा है आने वाले हालात में। अब उसमें आके बड़ी परेशानी क्या बन रही है यासर, मैं आपको बता दूं, बड़ी परेशानी ये बन रही है, उनके साथ एक ग्रुप है, वो आएगा तो पूरा ग्रुप साथ आएगा। अब इलेक्शन पंजाब में ज़िमनी हो चुके हैं, उन ज़िमनी इलेक्शन में वो उस ग्रुप के 95% लोग इलेक्शन हार चुके हैं। अब आप किस बुनियाद पर उस ग्रुप को साथ रखेंगे? वो साथ आते हैं, टिकटें मांगेंगे। अगर आप उनको टिकट देते हैं जिसने उनको हराया, फिर उनकी अहमियत क्या होगी? इसलिए बहुत सी चीज़ें जो है ना अभी बिल्कुल आप उन्हें समझें कि पसे पर्दा भी हैं, सही, और उन पर अभी कोई बात भी नहीं चल रही। उस पर मुशावरत होगी।